हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। कैसे हो सभी? बढ़िया, वेरी गुड भाई। मैम आप कैसे हो? आई एम सुदेश एंड आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी अच्छी हूँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है। तो देखिए, आज हम करेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है। इसका नाम आर्किमिड्स क्यों है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, आर्चिमिड्स भी बोलते हैं कुछ इसे, कुछ आर्किमिड्स भी बोलते हैं, जो भी हो आप कुछ भी बोल सकते हो। आर्किमिड्स जो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो भाई उन्होंने कैसे इसको स्टडी किया, कैसे उन्हें पता चला, वो देखते हैं। एक बार क्या हुआ है कि आर्किमिड्स जी अपने बाथ नहाने के लिए गए थे। बाथ टब नहीं होता, बाथ टब को फुल भर रखा था पानी से, और एकदम से उसमें छलांग लगाई तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। पानी बाहर निकला और वो बस बाहर गलियों में घूमने लग गए, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए पागलों की तरह। अब यूरेका क्या होता है कि मिल गया मिल गया, हिंदी मीनिंग क्या है, मिल गया मिल गया। उसका एक ग्रीक वर्ड क्या है, यूरेका। तो वो ऐसे चिल्लाते हुए घूम रहे थे। अब सारे लोग सोच रहे हैं क्या क्या मिल गया भाई, साबुन मिल गई या जग गुम हो गया था, जग मिल गया वो बस। और वो यूरेका यूरेका पागलों की तरह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। तो उन्हें उस टाइम पे सब उन्हें पागल समझ रहे थे, बट उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली। उन्होंने उसी के बेस पे ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल आया। तो देखिए उन्होंने क्या बताया। उन्होंने देखा कि जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। हम एक छोटे लेवल पे देख लेते हैं इसे। मान लो ये कोई बीकर है, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हें क्या मिला था। इसको आपने फुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इतना पानी से आपने इसे भर दिया कि अगर एक ड्रॉप और आप इसमें पानी की डाल दो तो पानी बाहर निकल जाएगा इससे। तो इतना आपने इसे पानी से भर दिया, और एक पत्थर का टुकड़ा आप इसमें डाल रहे हो। एक पत्थर का टुकड़ा आप इसमें डाल रहे हो। जैसे आपने ये पत्थर का टुकड़ा जब आप डालोगे, एक बाहर मान लो आपने एक प्लेट भी लगा रखी है, गिलास को आपने एक प्लेट में रखा हुआ है। प्लेट तो अच्छी नहीं बनी, चलो जो भी हो समझ लो इसे। आपने गिलास को एक प्लेट में रखा हुआ है, और जब आप पत्थर का टुकड़ा इसमें डालोगे, पानी में डालोगे, तो क्या होगा, पानी गिलास से बाहर निकलेगा। तो कुछ पानी जो है वो गिलास से बाहर निकल गया। अब उन्होंने ये बताया कि ये पानी जो है कितना बाहर निकलेगा। अब आप एक बात और इसमें नोटिस करोगे कि आप इस पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांध लो। धागे से मतलब एक कोई इलास्टिक स्ट्रिंग, रबर बैंड से आप इसे बांध लो, और आप देखोगे, और इसके ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस भी लगा दो जिससे इसका वेट मेजर हो रहा हो। ठीक है, कुछ भी मतलब इसका वेट मेजर हो रहा हो, जिससे आप देखोगे जब इसको आप नॉर्मल हवा में लटकाते हो तो आपने जो रबर बांधा हुआ वो थोड़ा कम खिंचाव, थोड़ा ज़्यादा खिंचाव होता है उसमें, उसकी इलोंगेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। और जैसे ही आप इसे पानी में डुबोते हो तो इसकी इलोंगेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। रबड़ में थोड़ा सा खिंचाव कम होता है और ये कम वेट शो करता है, कम इसका वेट शो होता है, डिक्रीज हो जाता है वेट। तो अब ये वेट कम क्यों हुआ, बताओ आप मुझे, वेट कम क्यों हुआ? मान लो कि आप नॉर्मल एक थैला पकड़े हुए हो और कोई उसे नीचे से थोड़ा सा उस पर सहारा लगा दे, थोड़ा ऊपर की तरफ कर दे, तो आपको थोड़ा हल्का ही लगेगा, उसका वेट कम हो जाएगा। तो वही बात इसमें है कि पानी जो है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सहारा लगा रहा है, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल देखो वेट डाउनवर्ड में होता है ग्रेविटी की वजह से, और पानी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा, इसका वेट हमें कम फील होगा, ये थोड़ा कम भारी हमें लगेगा। तो ये वाटर जो है इस पे कौन सा फोर्स लगाता है, बताओ जल्दी बताओ, बायोंट फोर्स। हाँ, वाटर जो है इस पे बायोंट फोर्स लगा रहा है। तो ये बात तो सबको पता थी कि वाटर जो है इस पे बायोंट फोर्स लगा रहा है, बट कितना फोर्स लगा रहा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे कि ग्रेविटी की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो हमें पता है कि उसका मास कितना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, इतना इस पे फोर्स लग रहा होगा।
कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो। लेकिन जब वाटर इस पे बायोंट फोर्स लगा रहा है तो वो भी कितना लगा रहा है, कुछ अमाउंट तो उसकी फिक्स होगी। तो इसी का आर्किमिडीज ने बताया कि जितने पानी को ये डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी उस पर्टिकुलर वेसल से बाहर निकलेगा, उतना ही वो वाटर उस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। और इसीलिए वो यूरेका यूरेका करते हुए चिल्ला रहे थे कि हाँ मुझे मिल गया मिल गया। क्या मिल गया था उन्हें वो बायोंट फोर्स मिल गया था कि कितना कोई भी लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे बायोंट फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स लगाता है, जितना वो लिक्विड बाहर निकलता है, जितने लिक्विड को ये कोई आपने यहाँ पे पत्थर लिया हो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। मतलब जो बाहर पानी निकला हुआ है, जो प्लेट में पानी आ गया, उसका जितना वेट होगा उतना ही इस पे बायोंट फोर्स लगेगा। देखो कैसे, मान लो ये हवा में था तब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ग्रेविटी की वजह से। मतलब 10 न्यूटन क्या था, इसका वेट था नीचे की तरफ। जैसे ही आपने इसे पानी में डाला तो इस पे 8 न्यूटन का फोर्स लगने लग गया नीचे की तरफ। ठीक है, 8 न्यूटन लगने लग गया, मतलब बचा हुआ 2 न्यूटन फोर्स कहाँ गया? बचा हुआ 2 न्यूटन ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लग रहा था और ये 2 न्यूटन का पानी ये डिस्प्लेस कर देगा, 2 न्यूटन का पानी ये बाहर निकाल देगा। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? अब बायोंट फोर्स वो लग रहा है 2 न्यूटन, क्योंकि इतने वेट के पानी को इसने बाहर निकाला। तो वही होते हैं बायोंसी या फिर बायोंट फोर्स, और यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन्होंने बायोंट फोर्स की वैल्यू बताई कि किसी भी लिक्विड डिस्प्लेस या फिर कोई और लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना उस पर अपवर्ड में फोर्स लगेगा। तो ये था बायोंट फोर्स। एक और है इसमें, एक टॉपिक और है बस, क्या है वो? रिलेटिव डेंसिटी। कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी पहले सिंपल डेंसिटी बताओ क्या होती है? सिंपल डेंसिटी होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, की यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो होती है सिंपल डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी कि उसको हम पानी की डेंसिटी से रिलेट करके बताएं, वो हो जाती है रिलेटिव डेंसिटी। पानी की डेंसिटी से रिलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हमने लिया है, मान लो शहद ले रखा है, उसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? शहद की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर की, वाटर की कितनी डेंसिटी होती है, तो वो आ जाएगी शहद की रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? जस्ट एक रेशियो है, जिस भी सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है उसकी डेंसिटी और डिवाइड में वाटर की डेंसिटी। तो इसलिए रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये क्या है? यूनिट लेस है। रिलेटिव डेंसिटी में हम सिंपल किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से रिलेट करके बताते हैं कि वो वाटर की डेंसिटी से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। कितनी कम कितनी ज़्यादा का मतलब कि कितने गुना उससे ज़्यादा है या फिर कितने गुना उससे कम है। तो यही होती है रिलेटिव डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।